स्टार्ट करेंगे यंत्र विधि अध्याय से। सुश्रुत सूत्र का अध्याय 7 है ना। कौन सा अध्याय है? यंत्र विधि अध्याय है। ठीक, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास देखो श्लोक नंबर 3 में क्या कहते हैं, यंत्रम शतम एकोत्तरम, है ना। 100+1 कितने हैं? यंत्र हैं हमारे। ठीक, तो 101 यंत्र हो गए। काउंटिंग वाला न्यूमेरिकल वाला जो है ये याद रखेंगे। अब आगे क्या कहते हैं, अत्र हस्तमेव प्रधानतमम। ठीक है, प्रधानतम यंत्र कौन सा है? हस्त है। आगे देखो प्रधान यंत्र आएगा वो कंकमुख यंत्र के लिए आएगा, क्योंकि वो गुण शल्य को निकाल सकता है। लेकिन प्रधानतम यंत्र कौन सा है? हमारा हस्त है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। अब शल्य क्या है? तत्र मन शरीर अबाध कराणी शल्यानी। ठीक है, शल्य क्या है? मन और शरीर में जो बाधा पहुंचा रहा है वो शल्य है। अब इसका आहरण का उपाय जो है, तेषाम आहरण उपाय इस यंत्राणी। किससे उसका आहरण करेंगे? उस शल्य का यंत्र से हम आहरण करेंगे। आगे आते हैं। अब इन्होंने टाइप्स बताए हैं। तानी षट प्रकारानी, कितने टाइप हो गए? 6 प्रकार के हमारे यंत्र हो गए। कौन कौन से 6 टाइप हैं? स्वस्तिक यंत्र, संदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाका यंत्र और उपयंत्र भी हैं। ठीक, कौन कौन से हो गए? स्वस्तिक यंत्र, सदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाका यंत्र और उपयंत्र। ठीक, अब इनकी काउंटिंग बताई है। इसको आप अलग से साइड में लिख के भी रख सकते हैं, कौन कौन से कितने हैं न्यूमेरिकल्स को। तो स्वस्तिक यंत्र कितने हैं? 24 हैं। ठीक है, स्वस्तिक यंत्र कितने हैं हमारे? 24 हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, संदंश यंत्र 2 है, ताल यंत्र भी 2 है। नाड़ी यंत्र कितने हैं? 20 हैं। ठीक है, शलाका यंत्र 28 हैं और उपयंत्र कितने हैं? 25 हैं। ठीक, अब अष्टांग हृदय में जो है थोड़े अलग बताए हैं, इनको भी आपने ध्यान में रखना है। इन्होंने 4 प्रकार के संदंश यंत्र बताए, यानी कि सुश्रुत जी के संदंश यंत्र में 2 ऐड किए हैं। 23 इन्होंने नाड़ी यंत्र बताए हैं, यानी कि नाड़ी यंत्र 20 में से 3 ऐड किए हैं। 34 टाइप के इन्होंने शलाका यंत्र बताए हैं। ठीक है, इसमें भी इन्होंने एडिशन कर दिया है। और 19 उपयंत्र बताए हैं, तो 19 उपयंत्र यहाँ पे कम कर दिए हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। आगे देखो, अब ये यंत्र बना किस चीज से होता है? तानी प्रायशो लौहानी भवंती। प्रायः किससे बना होता है? लौह से बना होता है। ठीक है, पर क्या कह रही है, लौह ना मिलने पर हम किसी और चीज का भी बना सकते हैं। सोना, चांदी, तांबा, है ना, श्रृंग, लकड़ी, हाथी के दांत, इनका भी उपयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अब यंत्र के गुण बताए हैं। कितने गुण बताए हैं? 6 गुण बताए हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से। समहितानि यंत्राणि खर्ष लक्षण मुखानी च। तो समाहितानी, समाहितानी यानी कि प्रमाणबद्ध हो, ना अधिक मोटे हो ना अधिक छोटे हो। तो समाहितानी यंत्राणि खर्ष लक्षण मुखानी च। मुख कैसा होना चाहिए? या तो खर होना चाहिए, या तो श्लक्ष होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू उनके कर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या हमें की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग, या तो खर होगा या तो श्लक्षण होगा। सुदृढ़ानी, दृढ़ होनी चाहिए। सुरूपानी, देखने में अच्छे होने चाहिए। सुग्रहाणी, है ना, पकड़ने में कैसे होने चाहिए? सही होने चाहिए। तो ये आ गए हमारे 6 गुण। समाहितानी, खर हो या तो सुलक्षण हो या तो सुदृढ़ तो होना ही चाहिए, सुरूप हो और सुग्राह्य हो। ठीक, ये 6 गुण हमारे यंत्रों के कहे गए हैं। सबसे पहला शुरू किया इन्होंने स्वस्तिक यंत्र से। ठीक है, स्वस्तिक यंत्र के लिए कितना का है? 18 अंगुल प्रमाण। तो हमारा जो स्वस्तिक यंत्र है वो कितना अंगुल प्रमाण है? 18 अंगुल प्रमाण का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कैसी कैसी इनकी आकृति होती है। सिंह, व्याघ्र, है ना, इस तरह से लिखा है इन्होंने। द्वीपी, मार्जार, श्रीगाल, तो ऐसी ऐसी आकृतियां इनकी होती हैं। गृध्र, क्रौंच, भृंगराज। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अलग अलग इनके मुख की आकृतियां इनमें बनाई होती हैं। अब क्या कह रहे हैं, मसूर आकृति भी कीलर अवबद्धे, कि मसूर आकृति की कील से ये क्या रहता है? अवबद्ध रहता है। और क्या कह रहे हैं, मूले अंकुश वद आवृत आवराणी। ठीक है, और मूल में क्या है? अंकुश के समान मुड़े हुए पकड़ने के लिए होता है। लाइक दिस, जैसे कि हमारी सीजर्स होती हैं ना, मूल में वैसे पकड़ने के लिए, और बीच में कील सी रहेगी, और आगे क्या होगा? हमारा यंत्र होगा, है ना, फोर्सेप्स की तरह। आगे क्या है? अस्थि विदिष्ट शल्योदरणार्थम उपदिश्यते। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। स्वस्तिक यंत्र का यूज क्या है ना, डायमेंशन क्या है? तो इसको आप टेबल बना के भी रख सकते हैं कि स्वस्तिक यंत्र यहाँ पे लिखा, उसका डायमेंशन लिखा, है ना, यंत्र यहाँ पे लिखा। एक जगह यंत्र आप लिख लीजिए, एक जगह डायमेंशन आप लिख लीजिए, है ना, क्या डायमेंशन है।
और एक जगह इसका यूज लिखिए, क्या यूज है। ठीक है, इस तरह से टेबल आप बना के रख सकते हैं इजी लर्निंग के लिए। तो स्वस्तिक यंत्र का क्या आ गया, 18 अंगुल डायमेंशन है, और किसके किसके लिए यूज होता है, अस्थि विदिष्ट शल्योदरणार्थ। ठीक, आगे आ जाते हैं। अब देखिए, देखो हमारे पास अगला कौन सा आ गया, संदंश यंत्र। तो संदंश यंत्र दो तरह के बोले, कौन कौन से, सनिग्रह अनिग्रह। ठीक है, सनिग्रह क्या है, कील लगी है उसमें विद हैंडल है, और अनिग्रह कैसे, कील रहित है। ये किस तरह के, एक तरह के फोर्सेप्स ही हैं ये भी। अब ये कितना इनका डायमेंशन है, षोडश अंगुलो भवंती। ठीक है, 16 अंगुल का डायमेंशन है। तो और स्वस्तिक कितना था, 18 अंगुल, इससे बड़ा था। ठीक, आगे क्या कह रहा है, किस लिए यूज किया है इसका, त्वग मांस सिरा स्नायुगत शल्योदरनाथ। कहाँ कहाँ के शल्य को निकाल रहा है, त्वचा के, मांस के, सिरा के, स्नायु के शल्य को निकालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब अष्टांग संग्रह ने सनिबद्ध निर्निबद्ध षोडश अंगुलो संदंशो दो भवती। अष्टांग संग्रह के तो दो हैं, लेकिन अष्टांग हृदय के हमने कितने कहे थे, 4 कहे थे। तो इन्होंने ऐड क्या किए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो 2 हो गए, इसके अतिरिक्त तीसरा जो है वो 6 अंगुल का है ना। और चौथा जो है वो क्या है, मुचुंडी संदंश यंत्र है, मुचुंडी संदंश यंत्र है। ठीक है, क्या लिखा है, मुचुंडी सूक्ष्म दंतजुर मूले रुचक भूषणा। ठीक है, रुचक भूषणा, ये इसके लिए टर्म आई है। और क्या है, गंभीर व्रणमास अर्माणाम शोणितस्य च, इन सबको निकालने के लिए, ये अर्म को निकालने में मुचुंडी संदंश यंत्र इस्तेमाल होता है। पूछा जाता है ये, है ना, मुचुंडी संदंश यंत्र अर्म को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक जो है वो 6 अंगुल वाला है, और दूसरा जो है मुचुंडी संदंश यंत्र है। नेक्स्ट देखिए, ताल यंत्र। ताल यंत्र क्या है, ताल यंत्र भी 2 तरह के हैं। ठीक है, तो और इसका डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन इसका 12 अंगुल का हो गया। और दिखते कैसे, मत्स्य तालुबद्ध दिखते हैं। स्कूप्स हमने देखे हैं ना, ईएनटी में जो स्कूप यूज होते हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ उसका फेस रहता है आगे, फिश की तरह, है ना। तो ये हमारे पास स्कूप हो गया। ये क्या है, ताल यंत्र है। ठीक है, ताल यंत्र है, किस लिए यूज होता है, कर्ण नासा नाड़ी शल्य, शल्य नाम आहरणार्थ, है ना। कान, कान से हम इसको कान का जो वैक्स रहता है उसे निकालने के लिए, नाक में कुछ अगर कोई इम्पैक्टेड चीज है तो उसको निकालने के लिए, और नाड़ीगत शल्यों को, नाड़ी भी क्या है, चैनल है ना, किसी चैनल में डालने के लिए हम क्या करते हैं, स्कूप का यूज करते हैं। तो वही हमारा ताल यंत्र है। कैसा दिखता है, ये मत्स्य तालुबद्ध है। डायमेंशन क्या है इसके, 12 अंगुले, है ना, 12 अंगुल का ये है हमारे पास। ठीक, किस लिए यूज हुआ, कर्णनासा नाड़ी शल्य शल्य आहारणार्थ। ठीक है, इजी है, ज्यादा इसमें कुछ टफ नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नाड़ी यंत्र। ठीक है, नाड़ी यंत्रों के लिए देखो क्या लिखा है, अनेक प्रकाराणि, अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रयोजनानि, अलग अलग इनके प्रयोजन होते हैं। एक तो मुखानी उभय तो मुखानी, है ना। या तो क्या होगा, नाड़ी शल्य के एक साइड उसके नाड़ी होगी, यानी कि एक साइड चैनल होगा। या तो एक तो मुखानी, या तो उभय तो मुखानी, या तो दोनों साइड होगा। या तो एक साइड से बंद होगा, है ना, तो एक तो मुखानी हो जाएगा। तो या तो दोनों साइड से खुला होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा वो, उभयतो मुखानी हो जाएगा। और क्या करते हैं, ये स्त्रोतोगत शल्यों को निकालने के लिए, स्त्रोतोगत शल्य उदरनार्थ। और क्या कर सकते हैं इसमें से हम, रोग दर्शनार्थ, जैसे कि स्कोप होते हैं, रेक्टोस्कोप होता है, सिस्टोस्कोप होता है ना, वो देखने के लिए यूज होते हैं। स्पेकुलम्स हमारे होते हैं, है ना, नेजल स्पेकुलम होता है, रेक्टल स्पेकुलम होता है, वेजाइनल स्पेकुलम होता है। ठीक, आचुषणार्थ यूज होता है। ठीक है, आचुषणार्थ भी यूज होता है, जैसे कि ब्रेस्ट पंप होता है। और बच्चों के लिए भी जब बच्चा पैदा होता है तो भी हम सब करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, है ना। तो वो भी हमारे नाड़ी यंत्र के अंदर आएंगे। क्रिया सौकर्या चैती, है ना, काम को, क्रिया को, जो भी हम शल्य कर्म कर रहे हैं तो उसकी सुगमता के लिए हम इसे यूज करते हैं। आगे देखो, तानी स्त्रोतो द्वार परिणाहानि यथा योग दीर्घाणी। अब स्त्रोतस के द्वार पे डिपेंड करेगा कि स्त्रोतस का द्वार कितना लंबा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा नाड़ी यंत्र लंबा होगा। ठीक, अगर छोटा है तो हमारा नाड़ी यंत्र भी छोटा होगा। ठीक, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो नाड़ी यंत्र के लिए डायमेंशन नहीं बताया है, क्योंकि स्त्रोतो द्वार परिणाह के अकॉर्डिंग यथा योग दीर्घाणी, उसके अकॉर्डिंग ही वो लंबा रहता है। अब इनका क्या क्या कैसे कैसे कहा है, इनको अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रयोजन के हैं। या तो एक मुख वाले हैं, तो उभय मुख वाले हैं। और कैसे हैं, स्त्रोतोगत शल्य उदरनार्थ यूज होते हैं, रोग दर्शन के लिए यूज होते हैं, आजोषण के लिए और क्रिया सौकर्य के लिए यूज होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे इन्होंने कौन कौन से नाड़ी यंत्र बताए हैं, भगंदर, अर्श यंत्र, व्रण,
व्रणी यंत्र बस्ती बस्ती के लिए, उत्तर बस्ती के लिए है ना, इनके लिए यंत्र यूज होता है। मूत्र वृद्धि यंत्र, दकोदर यंत्र, धूम यंत्र, ठीक है। निरुद्ध प्रकाश यंत्र, सन्निरुद्ध गुद यंत्र, ठीक है। अलाबु यंत्र, श्रृंग यंत्र, ये भी इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है, एक मुख रहता है ना, एक मुख इस तरह से इसमें रहता है। श्रृंग यंत्र में भी एक मुख रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आ जाते हैं आगे। दलहन जी क्या कह रहे हैं विमर्श में, देखिए दलहन जी ने अपनी एक टीका में लिखा है, एक छिद्र और द्विछिद्र ऐसे भगंत यंत्र बोले हैं, ठीक है। अर्श यंत्र के भी दो दो इन्होंने भेद बोले हैं, बस्ती यंत्र के 6, है ना। इतना ज्यादा ये याद करने का नहीं है, पर हमें किसका देखना है, बागभट जी का देखना है। बागभट जी क्या कहते हैं, बागभट जी कहते हैं सुश्रुतोक्त मूल 12 तो माने हैं इन्होंने, जो यहाँ पे दिए हैं ऊपर। इसके अलावा इन्होंने 20 नाड़ी यंत्रों के सिवाय अलग जो 6 नाड़ी यंत्र ज्यादा माने हैं, उसमें क्या है, कंठ शल्यावलोकनी नाड़ी मानी है, कंठ शल्यावलोकनी नाड़ी, ठीक है। शल्य निर्घातनी नाड़ी, अंगुली त्राणक यंत्र माना है, इंपॉर्टेंट है। अंगुली त्राणक यंत्र किसके लिए यूज होता है, मुख खोलने के लिए यूज होता है। मुंह खोलने के लिए, जब मुंह का कोई प्रोसेसर हम कर रहे हैं तो मुंह खोलने के लिए यूज हो रहा है। शमी यंत्र, ठीक है। शमी यंत्र क्या है, घ्राण अर्बुद अर्शोघ्न यंत्र है, घ्राण अर्बुद अर्शोघ्न यंत्र है। और क्या, योनि व्रणेक्षण यंत्र, योनि व्रणेक्षण यंत्र कैसा रहता है, वो 6 अंगुल लंबा रहता है, ठीक है। योनि व्रणेक्षण यंत्र कैसा रहता है, 6 अंगुल लंबा रहता है, ठीक। शमी यंत्र को याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। घ्राण अर्बुद अर्शो यंत्र है, ठीक। अर्श के पीड़न के लिए इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, ऊपर जो ये 12 बताए हैं, 12 में भी अलग अलग टाइप्स हैं, लाइक अर्शो यंत्र के टाइप्स रहेंगे, है ना। तो टोटल ये 20 ही बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं शलाका यंत्र पे। शलाका यंत्र के लिए देखिए कैसे क्या लिखा है, नाना प्रकार प्रकारानी, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। नाना प्रयोजनानी, अलग अलग प्रयोजन के लिए होते हैं। यथा योग परिणाह दीर्घ, ये भी नाड़ी यंत्र की तरह कैसे होते हैं, जिस तरह का यूज है उसी के अकॉर्डिंग उसका परिणाम होगा, इसकी लेंथ होगी। अब देखो इसमें क्या क्या है आगे हमारे, तेषाम गंडूपद सर्पफण शरपुंख मुख बडिश मुख, ये द्वे द्वे हैं, दो दो हैं ये। तो गंडूपद का काम क्या है, एषण, ठीक है। गंडूपद का काम क्या है, एषण। सर्पफण का काम क्या है, व्यूहन, ठीक है। शरपुंख का काम क्या है, चालन। और बडिश का काम क्या है, आहारण, ठीक है। पंखा चलाओ से याद कर सकते हैं शरपुंख को, पंखा चलाओ से याद कर सकते हैं। शरपुंख का क्या हो जाएगा, शरपुंख का हो जाएगा चालन, ठीक। शरपुंख का हो जाएगा चालन, और हमारा बडिश यंत्र का क्या हो जाएगा, आहारण, ठीक। इसका आहारण हो जाएगा। इस तरह से इसको साइड में भी लिख सकते हैं, गंडूपद का एषण, सरफन का व्यूहन, शरपुंख का चालन और बडिश का आहारण। नेक्स्ट इज हमारे पास क्या है, मसूर दाल मात्र मुख भी 2 होते हैं, ठीक है। मसूर दाल मात्र मुख वाले 2 होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, स्त्रोतोगत शल्योदरणार्थ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। मसूर दाल मात्र वाले 2 कौन से, स्त्रोतोगत शल्योदरणार्थ यूज होते हैं। नेक्स्ट देखो, षट कार्पास कृतोष्णी, है ना। 6 जो है कार्पास कृतोष्णी है, किसके लिए, प्रमार्जन के लिए यूज होती है। प्रमार्जन मतलब क्लीनिंग के लिए वो यूज हो रही है। नेक्स्ट देखो क्या है, त्रिणी द्रव्य आकृतानी खल्य मुखानी, ठीक है। कलची के आकार की जो है 3 शलाकाएं होती हैं, कि क्या काम है इनका, क्षार औषध प्रणिधानार्थम, क्षार और औषध के यूज के लिए इनको हम द्रव्य आकृति की जो शलाका है उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अंदर किसी स्रोतस में हमें डालना है क्षार या औषध, है ना, किसी व्रण में डालना है, तो उसके लिए हम ये द्रव्य आकृति की शला का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, त्रिण्यन्यानी जाम्बुवदनानी, है ना। नेक्स्ट जो 3 है वो कैसे हैं, जाम्बुवदन है। और अगले 3 कैसे हैं, अंकुश वदन के हैं, ठीक है। जाम्बो वदन है और अंकुश वदन है, जाम्बो वदनानी इतने अंकुश वदनानी। और क्या है, ये 6 के 6 जाम्बो और अंकुश वदन वाले अग्निकर्म के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक। अग्निकर्म के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। आगे देखेंगे, नासा अर्बुद हरणार्थम एक, अब नाक का अर्बुद निकाला है तो उसके लिए 1 है। अब उसकी शेप कैसी है, थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई इन्होंने किया है। कूल अस्थि दल मात्र मुखम खल तीक्ष्ण ओष्ठम, इसका ओष्ठ जो है तीक्ष्ण रहेगा। तीक्ष्ण क्यों रहेगा, कट करने के लिए शल्य को, सॉरी अर्श को। और कैसा रहेगा, कोल अस्थि दल मात्र मुखम, है ना। नाक के अंदर जो है, नाक के अंदर
कोल अस्थिदल मात्र का है ना, वो हमने शलाका डालना है। और आगे उसका लिप्स कैसे रहेगा, कटिंग लिप्स रहेगा, तीक्ष्ण मुख वाला रहेगा, ठीक है, जो कि नाक के अंदर इजिली जा सके। नेक्स्ट इज अंजनार्थम एकम कलाय परिमंडलम। अब अंजन के लिए एक है, कैसी है वो, आगे से कलाय परिमंडल है, मटर के दाने की तरह है, बट उभय तो मुकुलाग्रम, आगे और पीछे से कैसी है, मुकुल के समान है ना, मुकुल के समान है, कैसी है, मुकुल के समान है, पुष्पकलिका के समान है। नेक्स्ट देखो, मूत्र मार्ग विशोधनार्थम एकम, मूत्र मार्ग विशोधन के लिए भी एक है। ये कैसी है, मालती पुष्प वृंताग्र प्रमाण, है ना, मूत्र मार्ग वाली कैसी है, मालती पुष्प वृंताग्र प्रमाण इसको कहा गया है, ठीक। जैसे मालती का पुष्प होता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सा आगे से, तो उसके वृंत के प्रमाण की होती है, वृंताग्र, वृंताग्र प्रमाण, ठीक। ये शलाका कैसी है, मूत्र मार्ग के लिए। और जो अंजन के लिए वो कैसी है, कलाई परिमंडल है और मुकुलाग्र है, ठीक। नेक्स्ट आ जाएंगे, आगे देखेंगे, वाग्भट ने भी 5 शलाकाएं अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मानी है। कौन कौन सी शलाकाएं 5 एक्स्ट्रा मानी है, गर्भशंकु, ठीक है, गर्भशंकु है, एक सर्प फणमुखी है, शरपुंख मुख यंत्र है, कर्ण शोधन यंत्र है और अर्धेन्दु मुखी शलाका है। इसको आपने एक बार देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उपयंत्र है। उपयंत्र कितने माने आचार्य सुश्रुत ने, 25 माने हैं, ठीक। 25 उपयंत्रों में क्या क्या है, रस्सी, वेणिका पट, चर्म, है ना, अंतरवल्कल है, लता, वस्त्र, शिला, है ना, ये सब है। नख है, बाल है, मुख है, दांत भी है, जीवा है, अंगुली है, क्षार, अग्नि, भैषज, स्कांत, हर्ष, है ना, हर्ष किसके लिए होगा, मन के लिए, मन के शल्य को निकालने के लिए हर्ष है। प्रवाहन है ना, स्टीवन, वृक्ष की शाखा, ये सब क्या है, ये उपयंत्र कहे गए हैं। वृक्ष की शाखा हम यूज कर सकते हैं, अगर किसी को चोट लगी है तो उसको सही, उसको उसको इन प्लेस रखने के लिए हम यूज कर सकते हैं, या फिर उसका वल्कल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अब वाग्भट जी क्या कह रहे हैं, आंत्र, काल, पाक, भय, है ना, ये 4 उपयंत्र ही अधिक मान रहे हैं। कौन कौन से, आंत्र, काल, पाक और भय भी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि उपयंत्र और आगे जो हम नेक्स्ट चैप्टर में अनुशस्त्र पढ़ेंगे, उन दोनों में नख, अंगुली, बाल, अग्नि, क्षार, है ना, ये 5 आइटम्स जो है वो कॉमन है। अग्नि, क्षार तो हम आगे भी पढ़ेंगे, है ना। नख और अंगुली दोनों में कॉमन है, अनुशस्त्र में भी, यंत्र में भी। और एक बाल आपको याद रखना है। देखो, बाल हमारा जो है वो सीवन के काम में भी आ सकता है, ठीक, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक। आगे आ जाते हैं, ऊपर हमारे शलाका यंत्र हमने देखे कितने थे, 28। उससे पहले नाड़ी यंत्र देखे थे, कितने थे, 20 थे, ठीक। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन यंत्रों तथा उपयंत्रों को संपूर्ण देह में तथा देह के किसी एक अवयव में संधि कोष्ठ धमनियों में यथा योग प्रयुक्त करना है, ठीक। आगे देखिए, यंत्र कर्माणी, यंत्र कर्म क्या है, यंत्र कर्माणी तो निर्घातन है, पूरण है, बंधन, व्यूहन, वर्तन, चालन, है ना, विवर्तन, विवरण, पीड़न, मार्ग विशोधन, ये सब यहाँ के यंत्र के कर्म है। टोटल ये 24 होते हैं। विकर्षण, आहरण, आंछन, उन्मन, विन्मन, भंजन, उन्मंथ, आचूषण, एषण, दारण, ऋजुकरण, प्रक्षालन, प्रधमन, प्रमार्जन, है ना। इसको क्या क्या मतलब है, इसमें आप नीचे हिंदी वाले में, हिंदी वाले सेक्शन में देख सकते हैं। टोटल हमारे यंत्र के कर्म क्या है, यंत्र के कर्म कितने आ गए, 24 हमारे यंत्र के कर्म आ गए, ठीक। गुण कितने थे, यंत्र के गुण थे 6, और यंत्र के कर्म कितने हो गए, 12, सॉरी 24। और अभी हम देखेंगे यंत्र के दोष, ठीक। तो यंत्र के दोष कितने हैं, 12 हैं। क्या क्या, कौन कौन से हैं, अति स्थूल, असार, है ना, वो ठीक इतना अच्छे से बना ही नहीं है, हमारी शुद्ध लौह से बना ही नहीं है। अति दीर्घ है, बहुत ज्यादा बड़ा है। अति रस, बहुत छोटा है, पकड़ने में मुश्किल हो रहा है। अग्राही, विषमग्राही, ढंग से पकड़ा नहीं जा रहा है। वक्र है, टेढ़ा मेढ़ा है, शिथिल है, अति उन्नत है, मृदु कील है, मृदु मुख है, मृदु पाश है। ये क्या है, 12 यंत्र के दोष हैं। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, हमारे पास 6 जो है गुण है ना, 6 का डबल हो गया, 12 हमारे दोष हैं और 24 यंत्र के कर्म हैं, ठीक है। 6, 12, 24, इसको ऐसे याद किया जा सकता है सीक्वेंस में। आगे चलते हैं, अष्टांग हृदय कितने यंत्र के दोष बताते हैं, तो अष्टे अंतर दोषा, 8 ही बताते हैं। क्या क्या बताया उन्होंने, दीर्घ, ह्रस्व, स्थूल, तनु, वक्र, विषमग्राही, शिथिल, ठीक है। याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो हमें सुश्रुत के तो याद करनी ही है, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए,
उपयुक्त दोषों से विरहित। अब बेस्ट हमारा शल्यकर्म में प्रयुक्त यंत्र कैसा होना चाहिए? 18 अंगुल लंबा, अष्टदशा अंगुलम, है ना। और कैसा होना चाहिए? 18 अंगुल लंबा होना चाहिए। ठीक है, तो 18 अंगुल लंबा हमने कौन सा पढ़ा है अभी यंत्र? स्वस्तिक यंत्र को हमने 18 अंगुल पढ़ा था, राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो हमारा प्रयुक्त शल्यकर्म में प्रयुक्त होने वाले यंत्र है वो कितना लंबा होना चाहिए? 18 अंगुल लंबा होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, जो दृश्य शल्य है, दृश्यम सिंह मुखाद्यस्तु, उसको सिंहमुख यंत्र से निकालना है। जो बाहर हमें दिखाई दे रहा है शल्य, उसे कैसे निकालना है? सिंहमुख आदि यंत्र से निकालना है। और जो गूढ़ है जो अंदर छिपा हुआ है, मांस आदि धातु में गूढ़ चला गया है, उसे कैसे निकालना है? कंक मुख यंत्र से निकालना है। ठीक है, कंक मुख यंत्र से उसे निकालना है। ठीक। अब इसमें लास्ट में क्या कहते हैं? यंत्रेशतः कंक मुख प्रधानम। तो यंत्रों में कौन प्रधान है? कंक मुख प्रधान है ना। प्रधान यहाँ पे इसके कंक मुख के लिए कहा है, हमने शुरू में पढ़ा था। और प्रधानतम यंत्र किसे कहा? प्रधानतम यंत्र हमारे हस्त को कहा है। और प्रधान यंत्र कौन सा हो गया? कंक मुख यंत्र हो गया। ठीक, ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। एक बार हम इसको क्विकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कितने यंत्र टोटल हैं? 100+1 101। 101 हमारे यंत्र हैं। उसमें प्रधानतम कौन आ गया? हस्त आ गया। शल्य को क्या कहते हैं? मन शरीर आबाद करानी, है ना। उसको आहरण का उपाय क्या है? उसका आहरण का उपाय यंत्र है। टोटल कितने यंत्र हमने देखे? 6 प्रकार के देखे, है ना। इनकी काउंटिंग हमने देखी। स्वस्तिक यंत्र 24, संदंश और ताल यंत्र 2-2 हैं। शलाका यंत्र 28 है, नाड़ी यंत्र 20 हैं और उपयंत्र कितने हैं? 25 हैं। उसके बाद हमने इनके 6 गुण देखे, है ना। आगे हमने स्वस्तिक यंत्र देखा, कितना अंगुल लंबा? 18 अंगुल लंबा। और किस लिए ये इस्तेमाल हो रहा है? अस्थि विदिष्ट शल्य को निकालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फिर हमने देखा संदंश यंत्र कितने हैं? 2 तरह के, सनिग्रह अनिग्रह। किस लिए यूज हो रहे हैं? तगमास सिरा स्नायु स्नायुगत शल्य को निकालने के लिए यूज हो रहे हैं। और कितना अंगुल है? 16 अंगुल है। ताल यंत्र कितना अंगुल है? 12 अंगुल है ना। कैसा है? मत्स्य तालुवत है। और क्या काम करता है ये? कर्ण नासा नाड़ी शल्य को निकालने का काम करता है। नाड़ी यंत्र अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रयोजन के अकॉर्डिंग, कुछ में एक मुख है, कुछ में उभय मुख है ना। दोनों साइड मुख है। और क्या करता है? स्रोतोगत शल्य को निकालता है, रोग दर्शन कराता है, आचूषण करता है और क्रिया में सौकर्य लाता है। नेक्स्ट, इसका इसका लेंथ क्या बोला हमने? स्रोतो द्वार परिणाम के अकॉर्डिंग यथा योग दीर्घानी है। इनके अलग अलग टाइप्स हमने देखे। फिर हमारे पास शलाका यंत्र आया। शलाका यंत्र में भी नाना प्रकारानी, नाना प्रयोजानी और यथा योग परिणाम दीर्घ है। इसमें इंपॉर्टेंट ये बार बार पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। गंडूपद, सर्पफण, शरपुंख, बड़ी मुख, है ना। इनके क्या क्या इस्तेमाल है? तो क्या क्या इस्तेमाल है? गंडूपद का एषण, सर्पफण का व्यूहन, शरपुंख का चालन और बडिश का आहरण, है ना। नेक्स्ट देखो, स्रोतोगत शल्य उदाहरणार्थ कौन सा था? मसूर दाल मात्र था। कार्पास तोषणी क्या करती हैं? प्रमार्जन कर्म करती हैं, क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। दर्वियों का काम क्या है? 3 दर्वियों का क्षार औषध प्रणिधान के लिए इस्तेमाल होती हैं। जाम्बू वदनानी और अंकुश वदनानी, 3-3 जो हमारी टोटल 6 शलाकाएं, वो किस लिए यूज हो रही है? अग्निकर्म के लिए 6 शलाकाएं यूज हो रही हैं। कैसी हैं वो? जाम्बू वदन और अंकुश वदन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नासार्बुद हरण के लिए कैसा है वो? कोल अस्थि दल वाला है और तीक्ष्ण ओष्ठ वाला है। ठीक है, ये शलाका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अंजन के लिए कलाई परिमंडल की दोनों साइड उसके कैसा है? मुकुलाग्र वाली है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मूत्र मार्ग विशोधनार्थ कैसी है? मालती पुष्प वृंत अग्र जैसा रहता है, सॉफ्ट सा, है ना, वैसा उसका प्रमाण है ना। और वैसी परिमंडल वाली है। नेक्स्ट हमने वाग्भट की 5 एक्स्ट्रा शलाकाएं देखी। गर्भ शंकु, सर्पफण मुख, कर्ण शोधन यंत्र, शरपुंख मुख और अर्धहिंदु शलाका। और उपयंत्र कितने देखे हमने? 25 उपयंत्र देखे। इसमें से कौन से कॉमन आएंगे अनुशस्त्र में? नेक्स्ट चैप्टर में नख, अंगुली, बाल, अग्नि, क्षार। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। अब इसमें हमने क्या कहा? यंत्रों के कर्म को कितने हैं? तो 24 इनके कर्म हैं। इनको एक बार देख लेंगे। यंत्र के दोष कितने हैं? 12 दोष हैं। अति स्थूल, असार, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अग्राही, विषमग्राही, वक्र, शिथिल, अति उन्नत, मृदु कील, मृदु मुख और मृदुपाश। नेक्स्ट हमने देखा कि प्रशस्त शल्यकर्म में प्रशस्त्र यंत्र कितना बड़ा होना चाहिए? 18 अंगुल लंबा होना चाहिए। ठीक, जो शल्य बाहर से दिखाई देता है उसे किससे निकालेंगे? सिंहमुख यंत्र से निकालेंगे। इंपॉर्टेंट है ये वाले,
है ना, दोनों श्लोक इंपॉर्टेंट है। श्लोक या फिर इसका हिंदी याद कर लीजिए, जो अंडरस्टैंडिंग है वो इंपॉर्टेंट है। और गुड़शल्य को किससे निकालना है, वो कंकमुख से निकालना है। प्रधान यंत्र किसे कहा है, कंकमुख को। और प्रधानतम यंत्र किसे कहा है, ये हमारे हस्त के लिए कहा गया है।